आज हम जानेंगे कि कैसे आप किसी स्टॉक का बाय और सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ज़ीरोधा के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जैसे ही अपने काइट ऐप में लॉगिन करेंगे, आपको सबसे पहले कुछ टैब्स दिखेंगे, जैसे कि वॉच लिस्ट, ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो, एप्स एंड आपकी यूज़र आईडी। तो चलिए हम एक एक करके इन सारे टैब्स को समझते हैं। तो पहले है वॉच लिस्ट। अब इस टैब पे आप देख सकते हैं कि आपको 5 वॉच लिस्ट दिखाई दे रही है। वॉच लिस्ट यानी आप ऐसे शेयर्स इसमें ऐड कर सकते हो जो आप फ्रीक्वेंटली चेक करते रहते हैं। आप अप टू 50 स्टॉक्स एक वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब सेकेंड है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में आप देख सकते हैं कि 5 टैब्स है: पेंडिंग, एग्जीक्यूटेड, जीटीटी एंड बास्केट्स। पेंडिंग मतलब जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं पर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, बिकॉज मे बी आपने जो प्राइस एंटर किया है बाय या सेल के लिए, उस पर कोई बायर या सेलर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो पेंडिंग है। तो जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे और अगर वो एग्जीक्यूट ना हो तो वो पेंडिंग में आएगा, और अगर वो एग्जीक्यूट हो जाए तो वो एग्जीक्यूटेड में आएगा। अब जानते हैं जीटीटी ऑर्डर के बारे में। जीटीटी ऑर्डर यानी गुड टिल ट्रिगर्ड। सपोज आप कोई शेयर का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं और वो अभी चल रहा है 200 रुपये की प्राइस पे, बट आप उसे 200 रुपये पे नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसे 120 रुपये पे लेना। अब शेयर 200 से 120 रुपये एक दिन में तो नहीं हो जाएगा, हो सकता है ये 2 दिन में हो या फिर 6 महीनों में हो या फिर कभी हो ही ना। तो ऐसे में क्या आप डेली अपना ऐप ओपन करके चेक करेंगे कि क्या इसकी प्राइस कम हुई कि नहीं, या फिर हर दिन आप ऑर्डर प्लेस करेंगे इस होप में कि ये शेयर 200 से 120 हो जाए? नहीं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है जीटीटी ऑर्डर। यानी ये ऑर्डर तभी ट्रिगर होगा जब आपके दिए हुए प्राइस पे शेयर्स आएंगे, और ये ऑर्डर 1 साल के लिए वैलिड होता है जिस दिन से आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। इसका भी हम ऑर्डर प्लेसिंग देखेंगे आगे की वीडियो में। अब ज़ीरोधा ने एक न्यू फीचर रोल किया है जो है बास्केट्स। अब ये बास्केट्स क्या होते हैं? बास्केट फीचर में आप एक साथ मल्टीपल ऑर्डर लगा सकते हैं, बट अनलिमिटेड नहीं। आप सिर्फ 20 ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एक साथ एक बास्केट में, और आप ऐसे 20 बास्केट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज आपने एक बास्केट क्रिएट किया जिसमें आपने 10 शेयर्स का ऑर्डर प्लेस किया और एट द सेम टाइम उन्हें सेल करने का भी। तो ऐसे में आपको हर बार मार्केट मॉनिटर नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे ही आपको शेयर्स मिल जाएंगे वो आपको पोर्टफोलियो सेक्शन में दिखेगा। पोर्टफोलियो सेक्शन में भी 2 टैब्स हैं, होल्डिंग्स एंड पोजीशंस। जब आप MIS में शेयर लेते हैं तब वो पोजीशंस में आएंगे। जब आप CNC में स्टॉक लेते हैं तो आपको शेयर की डिलीवरी T+2 डेज में मिलती है, मतलब जिस दिन आपने ट्रेड किया उसके 2 दिन बाद। और जब शेयर्स मिल जाएंगे तब वो होल्डिंग्स में आ जाएंगे, और जब इन प्रोसेस होगा तो वो पोजीशंस में शो होगा। देन एप्स, जहाँ ज़ीरोधा के थ्रू कुछ एप्स आपको यूज़ करने के लिए दिए गए हैं। देन लास्ट में आपका प्रोफाइल सेक्शन होता है जहाँ आपको वेरियस ऑप्शंस मिलते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि शेयर प्लेस करने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे और फंड्स ऑप्शन पे टैप करेंगे फंड्स ऐड करने के लिए, और यहाँ भी आपको 2 हेड्स दिख रहे होंगे, इक्विटी एंड कमोडिटी। तो जब आप शेयर परचेस करेंगे आप इक्विटी हेड के अंडर अमाउंट को ऐड करेंगे, और अमाउंट ऐड करने के लिए आप UPI, गूगल पे, नेट बैंकिंग वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप जैसे ही फंड्स को ऐड कर लेंगे आप वॉच लिस्ट सेक्शन पे आएंगे और वो स्टॉक सर्च करेंगे जिसे आपको बाय करना है। अब सपोज मुझे आइडिया बाय करना है तो मैं आइडिया टाइप करूंगी, और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अब इनमें से मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना है? तो जो आपको टॉप 2 रिजल्ट शो हो रहे हैं जिसमें आइडिया NSE एंड आइडिया BSE मेंशन है, उनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। बाकी जो आपको नीचे ऑप्शंस दिख रहे हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के हैं। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द शेयर्स दोनों ही एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, जो है NSE और BSE। तो आप किसी से भी ले सकते हैं। दोनों एक्सचेंज के प्राइसेस में माइनर सा डिफरेंस होता है। हम जनरली NSE सजेस्ट करते हैं क्योंकि NSE में ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा रहती है। अब यहाँ आइडिया का शेयर सेलेक्ट करेंगे। अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि आपको बाय एंड सेल का ऑप्शन दिख रहा है, तो अभी हम शेयर्स को बाय कर रहे हैं, उसके बाद सेलिंग का प्रोसीजर भी हम आगे देखेंगे। अब अगर मैं स्क्रीन को ड्रैग करूं तो मैं बाकी डिटेल्स भी देख सकती हूं, जैसे कि मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ हमें ये बताता है कि किसी स्टॉक में कितनी लिक्विडिटी है और कितनी वोलेटिलिटी है, कितने बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल है और किस प्राइस पे आइडिया का शेयर अवेलेबल है। अब ये ब्लू साइड जो आप देख सकते हैं वो दिखाता है कि बायर्स कितने हैं और किस प्राइस पे हैं, और रेड साइड हमें सेलर्स के बारे में बताता है। अब मुझे बाय करना है तो बाय पे अगर मैं टैप करूं तो फिर से बहुत सारे ऑप्शन स्क्रीन में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो चलिए इसे भी समझते हैं। फर्स्ट टैब है क्वांटिटी का, यानी आप कितनी क्वांटिटी इस स्टॉक की बाय करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ 10 क्वांटिटी लेना तो मैं यहाँ पे 10 एंटर करूँगी।
अब प्राइस में आप देखेंगे कि मैं प्राइस को एडिट कर सकती हूँ इसे टैप करके, बट ये तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेक्शन में आप लिमिट को सेलेक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस के साइड में एक टिक लिखा हुआ है जो है 0.05, तो जो प्राइस आप एंटर करेंगे वो आप 0.05 के डिफरेंस में कर सकते हैं। अब अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो आपको वहाँ भी दो ऑप्शंस चूज करने के लिए आ रहे हैं, CNC एंड MIS। CNC यानी कि कैश एंड कैरी, ये आप तब चूज करेंगे जब आपको कोई स्टॉक एक दिन से ज़्यादा होल्ड करना हो, तो इसमें आप कितने भी दिन, महीने, साल के लिए स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। अब MIS मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, ये टैब आप तब सेलेक्ट करेंगे जब आपको इंट्राडे में ट्रेड करना हो, यानी सेम डे बाइंग एंड सेलिंग करनी हो। तो नेक्स्ट टैब आप देखेंगे जो है ऑर्डर्स का, इसमें मार्केट, लिमिट, SL, SLM ये चारों कैटेगरीज होती हैं। मार्केट यानी जब आप शेयर करंट मार्केट प्राइस पे लेना चाहते हो। जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं कि ऊपर प्राइस ऑप्शन अब एडिट नहीं हो सकता क्योंकि आप करंट प्राइस पे ले रहे हैं। इसके बाद लिमिट में आप अपने डिज़ायर्ड प्राइस एंटर कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि शेयर प्राइस थोड़ा नीचे आ सकता है तो आप वो प्राइस एंटर कर सकते हैं। सपोज अभी आइडिया का शेयर चल रहा है 10 रुपये, बट मुझे लग रहा है कि ये 9 रुपये तक आ सकता है, तो मैं यहाँ 9 रुपये एंटर करूँगी। SL यानी कि स्टॉप लॉस एंड SLM यानी कि स्टॉप लॉस मार्केट। स्टॉप लॉस मतलब कि आप अपने लॉस को कम कर रहे हैं। सपोज आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपीज़ पे और आप नहीं चाहते कि आपको 5 रुपये से ज़्यादा का कोई भी नुकसान हो, तो आप स्टॉप लॉस के थ्रू अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, जिसमें आप एंटर कर सकते हैं 95 रुपीज़ का प्राइस। और इन केस शेयर प्राइस नीचे गिरता है और 95 तक आता है तो आपका सेल ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। तो जैसे ही आप SL पे सेलेक्ट करेंगे आपको एक ट्रिगर्ड प्राइस आएगी। ट्रिगर्ड प्राइस यानी जब ये प्राइस पे शेयर आएगा तो आपका ऑटोमेटिकली ऑर्डर बाय या सेल का प्लेस हो जाएगा। जो भी नियरेस्ट प्राइस होगा उस पर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका होगा। सपोज मैंने ट्रिगर प्राइस रखी है 7 रुपये, तो जैसे ही ये शेयर 7 रुपये के नीचे आएगा, सपोज ये 6.5 रुपीज़ तक आ गया, तो मेरा ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। और इन केस 7 रुपये पे आके फिर से अगर शेयर प्राइस ऊपर चली गई तो भी मेरा ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, बिकॉज ट्रिगर्ड प्राइस हिट हो चुकी है और आपका जो भी शेयर बाय और सेल होगा वो लिमिट प्राइस पे होगा। और SLM ऑर्डर के लिए आपको सिर्फ एक ट्रिगर प्राइस ही एंटर करनी होती है और जो ट्रेड प्लेस होगा वो होगा मार्केट प्राइस पे। हमने SL में देखा था कि वो लिमिट प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा, बट SLM आपका मार्केट प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है। देन आपको सेट स्टॉप लॉस और सेट टारगेट का ऑप्शन दिख रहा है। आप जैसे ही स्टॉप लॉस को ऑन करेंगे आपको उसमें परसेंट डालना है, यानी आप कितने परसेंट से अपना स्टॉप लॉस या टारगेट इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं। देन आता है वेराइटी, यहाँ भी 4 ऑप्शंस है, रेगुलर, BO ब्रैकेट ऑर्डर, CO कवर ऑर्डर एंड AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर। रेगुलर ऑर्डर मीन्स रेगुलर, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आप नॉर्मली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। देन होता है ब्रैकेट ऑर्डर, इसमें आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अलॉन्ग विथ स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस। तो जैसे ही आपका मेन ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा सिस्टम में 2 और ऑर्डर्स लग जाएंगे और जैसे ही आपका शेयर या तो टारगेट प्राइस या स्टॉप लॉस में आता है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। टारगेट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे मैं शेयर से एग्जिट करके प्रॉफिट बुक करना चाहती हूँ, और जो अदर ऑर्डर्स होंगे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ आपको जितने का प्रॉफिट या लॉस हो वो नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। मतलब कि मैं आइडिया का शेयर ले तो रही हूँ 10 रुपये पे, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे 20 रुपये में बेच दूंगी और मैं लॉस सिर्फ 5 रुपये तक का ही हैंडल कर सकती हूँ। तो यहाँ मैं स्टॉप लॉस में एंटर करूंगी 5 रुपये और टारगेट पे रखूंगी 10 रुपये। तो स्टॉक जैसे ही 20 रुपये पे आएगा मेरा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और स्टॉप लॉस वाला कैंसिल हो जाएगा। और अगर 5 रुपये पे आएगा तो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और टारगेट प्राइस वाला कैंसिल। यहाँ आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी दिख रहा होगा, ये ऑप्शनल रहता है। इससे अगर आपका स्टॉक अपने डायरेक्शन में मूव हो रहा है जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से कम ज़्यादा होगा। तो अगर मैं यहाँ 1 रुपये एंटर कर रही हूँ तो अगर 10 रुपये का शेयर लिया है, 20 रुपये का टारगेट प्राइस है, 5 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो अगर स्टॉक 11 रुपये हुआ तो स्टॉप लॉस बढ़ के 6 रुपये हो जाएगा। और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की ओर जाएगा वैसे वैसे SL भी बढ़ता जाएगा। तो जो डिफरेंस है 5 रुपये का वो मेंटेन रहेगा, बट वहीं अगर शेयर नीचे आता है तो स्टॉप लॉस वापस से कम नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा जितना लास्ट टाइम में था। यानी अगर स्टॉक बढ़ते टाइम ट्रेलिंग SL बढ़ रहा है, 9 रुपये तक पहुंच गया है, तो जब स्टॉक वापस नीचे गिरेगा तो ये 9 रुपये उतना ही रहेगा, बट वो 5 रुपये का डिफरेंस मेंटेन नहीं करेगा।
अब ये ऑर्डर्स आप सिर्फ इंट्राडे के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं होता है तो मार्केट क्लोज होने से ऑटोमेटिकली ऑर्डर स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे। बट बीओस कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं होते हैं, जैसे कि बीएसई स्टॉक में, स्टॉक ऑप्शंस, करेंसी ऑप्शंस और एमसीएक्स में। अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर भी सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट है सीओ कवर ऑर्डर। इस पे आपका मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर जो होता है वो कंपलसरीली स्टॉप लॉस ऑर्डर के साथ ही लगता है। और ये कंपलसरी इसलिए होता है क्योंकि ज़ीरोधा आपको इसमें बहुत ज़्यादा लिवरेज प्रोवाइड करती है, तो ये कंपनी के लिए बहुत रिस्की है। तो उस रिस्क को कम करने के लिए आपको सीओ में मैंडेटरी एसएल मेंशन करना ही होता है और इसमें आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता। ये भी सेम बीओ के जैसे होता है, जिसे आप बीएसई स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है एएमओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर। अगर आपके पास टाइम नहीं है मार्केट टाइमिंग्स के दौरान तो आप मार्केट एंड होने के बाद भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एएमओ फीचर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। एएमओ ऑर्डर सारे प्रोडक्ट्स के लिए है, जैसे कि एमआईएस और सीएनसी, बट ब्रैकेट ऑर्डर एंड कवर ऑर्डर के लिए नहीं है। इसमें आप स्टॉप लॉस भी यूज़ नहीं कर सकते। बट हाँ, रात के 12 बजे से सुबह के 5:30 बजे तक के बीच में ऑर्डर प्लेस नहीं हो सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपको वैलिडिटी शो हो रहा है, जिसमें दो ऑप्शंस हैं, डे और आईओसी। डे यानी अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो वो ऑर्डर पूरे दिन के लिए, जब तक मार्केट क्लोज नहीं हो जाता तब तक के लिए वैलिड होगा। वहीं आईओसी मतलब इमीडिएट और कैंसिल। अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और अगर तुरंत कोई सेलर होगा तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो तुरंत कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी। इसका ये मतलब है कि आप अपने टोटल क्वांटिटी का कितना डिस्क्लोज करना चाहते हैं। सपोज मुझे 25,000 शेयर्स खरीदने या बेचने हैं, बट मैं डिस्क्लोज क्वांटिटी में सिर्फ 5,000 डाल रही हूँ, तो मार्केट को सिर्फ 5,000 शेयर्स ही दिखेंगे। और जैसे ही ये 5,000 शेयर्स ट्रेड हो जाएंगे देन नेक्स्ट 5,000 का ऑर्डर लग जाएगा और ऑटोमेटिकली सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसमें जितना आप एक्चुअल ऑर्डर कर रहे हैं उससे ज़्यादा या उतना ही क्वांटिटी आप एंटर नहीं कर सकते। यानी कि 25,000 क्वांटिटी है तो आप सिर्फ 25,000 या 26,000 नहीं डाल सकते और इवन क्वांटिटी का 10% से कम भी एंटर नहीं कर सकते। अब आपने सारी इन्फॉर्मेशन तो समझ ही ली है, तो चलिए एक ऑर्डर प्लेस करके देख ही लेते हैं। यहाँ मैं आइडिया का शेयर ले रही हूँ। मैंने क्वांटिटी में एंटर किया है 10, देन मुझे ये मार्केट प्राइस पे ही लेना है, तो मैं ऑर्डर में मार्केट सेलेक्ट करूँगी। देन प्रोडक्ट में MIS, क्योंकि हमें आज ही खरीद के बेच देना है। देन वेराइटी में रेगुलर, वैलिडिटी में डे एंड डिस्क्लोज क्वांटिटी 0 ही रखेंगे क्योंकि हम कम शेयर्स बाय कर रहे हैं। अब हम स्वाइप टू बाय करेंगे। अब आप अपने ट्रेड ऑर्डर सेक्शन से ट्रैक कर सकते हैं कि वेदर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है या पेंडिंग है। आपको पोजीशंस में भी दिख रहा होगा कि अभी क्या प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। अब ये हो गया बाइंग प्रोसीजर। चलिए जल्दी से सेल साइड का भी प्रोसीजर समझ लेते हैं। अब सपोज मुझे इसी स्टॉक को सेल करना है, तो मैं इस पे टैप करूंगी और मुझे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, ऐड एंड एग्जिट। तो मैं एग्जिट पे टैप करूंगी। इसके बाद सेम चीज़ दिखेंगी जैसे आपको बाय साइड पे दिख रही थी। तो आप क्वांटिटी एंटर करेंगे एंड प्राइस में आप देख सकते हैं कि आपको मार्केट रखना है या लिमिट रखना है या SL और SLM। अगर हम यहाँ मार्केट पे ही सेल कर रहे हैं देन अगेन वेराइटी में हम रेगुलर रख रहे हैं, देन डे, देन डिस्क्लोज क्वांटिटी में 0 एंड देन स्वाइप टू सेल। एंड देन आप इसे ऑर्डर सेक्शन से ट्रैक कर सकते हैं और जो फंड आपको सेल करने के बाद मिलेंगे वो डायरेक्टली आपके ज़ीरोधा के वॉलेट में आ जाएंगे। अब चलिए ये भी देख लेते हैं कि GTT ऑर्डर को कैसे प्लेस किया जाता है। आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको बाय एंड सेल के नीचे GTT दिख रहा होगा। या हम चलिए एक कोई दूसरा शेयर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ICICI बैंक। उसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको टाइप का ऑप्शन आएगा जिसमें बाय एंड सेल लिखा हुआ है। तो अभी हम फिलहाल बाय करेंगे। देन ट्रिगर टाइप में आपको सिंगल एंड OCO दिया हुआ है। यहाँ हमें सिर्फ सिंगल ही सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। सिंगल यानी सिर्फ आप एक ही ट्रिगर प्राइस डाल रहे हैं और ना कि कोई टारगेट प्राइस या स्टॉप लॉस। तो सपोज अगर मुझे ICICI बैंक का शेयर 625 पे नहीं लेना है, मुझे लग रहा है कि ये शेयर जब 400 के आसपास होगा तब मैं लूँगी, तो मैं यहाँ ट्रिगर प्राइस में डालूंगी 410। देन ये ऑर्डर एंड प्रोडक्ट एज इट इज़ रहेगा। देन क्वांटिटी आप डाल देंगे एंड आप उस प्राइस पे एंटर करें जिस प्राइस पे आपको लेना हो और उस प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा।
ट्रिगर प्राइस से सिर्फ आपका ऑर्डर एक्टिवेट होगा और एक्सचेंज को इन्फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ हम 390 एंटर कर देते हैं, देन ऑर्डर क्रिएट कर देंगे। अब हम सेल साइड भी देख लेते हैं। तो जो शेयर्स आपके डीमैट में हैं उसे आप सेल करना चाहते हैं तो वो शेयर आप इसके थ्रू सेल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सेल सेलेक्ट किया और सिंगल या OCO सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल में सपोज मैंने ICICI का शेयर 625 में खरीदा था और मैं उसे 700 में बेचना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ ट्रिगर पे 700 डालूंगी और प्राइस पे 720। तो जब 700 पे आएगा तब ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा और जब 720 पे आएगा तब मेरा शेयर सेल ऑफ हो जाएगा। और OCO यानी अदर कैंसल्स द अदर। तो जैसे हमने ब्रैकेट ऑर्डर समझा था, ये भी वैसा ही सेम है। यहाँ पे भी आप टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सेम 700 के आसपास शेयर सेल करना चाहती हूँ, तो मैं स्टॉप लॉस लगा के अपना लॉस मिनिमाइज कर सकती हूँ। तो मैंने अगर 625 का शेयर लिया था तो मैक्सिमम मैं 25 रुपये का लॉस बियर कर सकती हूँ। तो यहाँ आप परसेंट फॉर्म में भी एंटर कर सकते हैं, जैसे कि 5% या 10% लॉस। ट्रिगर प्राइस में 610 रखूंगी और फिर फाइनली किस प्राइस पे मुझे शेयर्स को बेचना है, तो यहाँ मैं 600 एंटर कर रही हूँ। तो इस प्राइस पे जब शेयर गिरेगा तो मेरे स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल ऑफ हो जाएंगे। इन द सेम वे आप टारगेट प्राइस भी सेट कर सकते हैं कि ट्रिगर किस प्राइस पे हो और सेल किस प्राइस पे। तो ट्रिगर में मैंने 700 एंटर किया और प्राइस 720, तो जब 720 पे आएगा तो स्टॉक सेल ऑफ हो जाएगा। और हाँ, जब भी आपका GTT ऑर्डर ट्रिगर होगा आपको ज़ीरोधा के थ्रू एक ईमेल नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से वो सारे डिफिकल्ट टर्म समझ आ गए होंगे जो अभी तक आपको डिफिकल्ट लगते थे। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना